नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रूपहरी मंदिर के लिए जानकी माता की निकली सवारी, 2100 महिलाएं कलश यात्रा में हुई शामिल। मुस्लिम धर्म के लोगों ने जिले भर में निकाले ताजिए, ताजियों को करबला में किया सुपुर्द हक। मुंगसका में नर्सरी की दीवार के पास मिला 5 माह का भ्रूण, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। ट्रेन से कटे युवक के शव की हुई पहचान, परिजनों ने हत्या करने का जताया संदेह। और अब खबरें विस्तार से। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा किए गए जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के प्रथम चरण में हुए सर्वे में चिन्हित किए गए दिव्यांगों का द्वितीय चरण में शिविर के माध्यम से नवीन चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार मुंडावर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 75 दिव्यांगजनों का 40% से अधिक विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं 37 दिव्यांगजनों को रेफर किया गया। 20 जुलाई तक मुंडावर में ही जारी रहेगा कैंप। नोडल अधिकारी जिला परिवीक्षक व समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 6 सदस्यीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ बास में दिव्यांगजनों का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किए। उन्होंने बताया कि चिन्हित कुल 237 दिव्यांगजनों में से शिविर में 40% से अधिक विकलांग कुल 75 दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनाया गया तथा शेष प्रशिक्षण में अपात्र रहे। उन्होंने बताया कि शिविर के आयोजन में ऐसे मात्र व्यक्ति ही आ रहे हैं जिनका प्रमाण पत्र किसी न किसी व्यवधान के कारण नहीं बन पाया। सारी सुविधाएं एक शिविर में होने से ऐसे लोगों का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। प्रवीण पुत्र अजय सिंह निवासी बिजवाड़ चौहान मुंडावर दिव्यांगजन बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है। 14 वर्ष की आयु हो चुकी है, किंतु पूर्व में आयोजित शिविरों में कभी जयपुर और कभी अलवर रेफर कर दिया जाता था। जिला कलेक्टर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के अंतर्गत आयोजित दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत शिविर में उपस्थित होकर बच्चे के माता पिता ने प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए दिव्यांग बच्चे का मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण कराकर दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करवाया गया। इसी प्रकार श्रीमती इस्लामी पत्नी वारिस खान उम्र 40 वर्ष जो 55 से एक पैर से विकलांग थी, कई वर्षों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान थी। सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के दौरान मेडिकल बोर्ड ने परीक्षण उपरांत दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी किया। श्रीमती इस्लामी ने खुशी जाहिर कर प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। तिजारा कस्बे में निशान यात्रा और भजन संध्या का आयोजन हुआ। श्याम कीर्तन में मंडल के एकादशी संकीर्तन के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव कस्बा स्थित श्याम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया। सौरभ अग्रवाल ने बताया कि सुबह 9 बजे निशान यात्रा श्याम प्रेमी गोविंद लोहिया मुख्य बाजार से होते हुए श्याम मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में भजन संध्या कार्यक्रम हुआ। दिल्ली व कोलकाता के फूलों से श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। भजन संध्या में वृंदावन धाम की प्रसिद्ध गायिका खुशबू साधा राधा सहित अन्य स्थानीय गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से सजाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अभय सूबेदार, हुक्मचंद अग्रवाल, सुधांशु गौतम सहित श्याम भक्त मौजूद रहे। पुलिस थाना भिवाड़ी ने सेंट्रल मार्केट भिवाड़ी से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी लोकेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के इकलाश पुत्र फकरू में निवासी पंचगांव हरियाणा को गिरफ्तार कर चोरी की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को बरामद किया। स्पार्टम्स जिम के मालिक व युवा उद्यमी प्रवीण खटाना के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन भिवाड़ी स्थित स्टार हॉस्पिटल में किया गया। स्पार्टम्स जिम व लेवल अप जिम के सहयोग से स्टार हॉस्पिटल भिवाड़ी के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर के संयोजक समाज सेवी उद्यमी व पार्षद अमित नाहटा ने बताया कि रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए हौसला अफजाई की। रक्तदान का महत्व बताते हुए प्रवीण खटाना ने कहा, हर साल उन निस्वार्थ लोगों के सम्मान में बदलता है जो अपने रक्त को उन लोगों के लिए दान करते हैं जिन्हें वे जानते तक नहीं है। सही में रक्तदाता
एकजुटता का कार्य है। रक्तदान शिविर में 129 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अवसर पर नहाटा फाउंडेशन के पेड़ लगाओ अभियान के तहत प्रवीण खटाना के जन्मदिवस पर 7 पौधे स्टार हॉस्पिटल परिसर के समक्ष लगाए गए। वे पौधों के सार संभाल की जिम्मेदारी स्टार हॉस्पिटल के प्रशासन को सौंपी गई। देवशायनी एकादशी के दिन आशियाना बगीचा परिवार की मातृशक्ति ने अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान के अंतर्गत अपनी सोसाइटी परिसर में वृक्षारोपण किया और नीम, आम, जामुन, पिलखन, आंवला आदि प्रजाति के 40 से अधिक वृक्ष लगाए। हर महिला अपने लगाए वृक्ष की पालक माता बनी और अपने लगाए वृक्ष की देखरेख का जिम्मा लिया। ओरिएंट सिंटैक्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिराम शर्मा द्वारा स्थापित वृक्ष बैंक और भामाशाह ओपी अग्रवाल ने वृक्ष उपलब्ध करवाए। सोसाइटी के अध्यक्ष रंजन अग्रवाल ने सभी को प्रकृति संवर्धन से मानव प्रकृति में भी बदलाव का संदेश दिया। सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी और अन्य गणमान्य निवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत में सोसाइटी के कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर एलएन शर्मा ने पेड़ों की उपयोगिता पर जानकारी दी। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रखा है, वहीं दूसरी तरफ कचौड़ी समोसा बेचने वाले दुकानदार स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ऐसी जगह नहीं पहुंच रहा जहां स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर हलवाई खाद्य सामग्री बनाते समय लापरवाही बरत रहे हैं। खंडेलवाल धर्मशाला के पास श्याम मिष्ठान भंडार की खाद्य सामग्री खाकर व्यक्ति निश्चित अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। दुकान के सामने नाली के पास पनीर काटा जा रहा था। नाली के पास विभिन्न तरीकों के जीवाणु, मच्छर, मक्खी पनपते हैं। वह नाली की बदबू के बीच पनीर को रखकर काटा जाता है, जिसको लोग खाकर बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग आंख बंद कर बैठा हुआ है। शहर के कंट्रोल रूम के पीछे रोड नंबर 2 भगत सिंह अग्रसेन सर्किल अशोका टॉकीज के पास कचौड़ियां बिना ढके बेची जा रही हैं, जिससे मिट्टी, धूल खाद्य सामग्री पर चिपकती है। अलवर शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। अतिक्रमण इस कदर है कि रोड से निकलना मुश्किल है। ऐसे में वाहनों का निकलना काफी पेचीदा है। दुकानदारों ने दुकान के साथ पार्किंग की जगह पर दुकान का सामान रखकर रोड को सकड़ा कर दिया है। हॉप सर्कस, बजाजा बाजार, घंटाघर, दोनों सब्जी मंडियां, अशोका टॉकीज, रोड नंबर 2, जनाना हॉस्पिटल, भगत सिंह सर्किल, अंडावाली गली आदि जगह पर अतिक्रमण की भरमार है। हॉप सर्कस के बरामदे खाली करने के आदेश होने के बाद भी नगर निगम अतिक्रमण नहीं हटा रहा। कटला में शाम के वक्त लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। केडरगंज पेट्रोल पंप के पास दुकानदारों ने आधे से ज्यादा रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में परेशानियां होती हैं। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित देवनगर के पास नगर विकास न्यास के द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया गया। नगर विकास न्यास के ठेकेदार की मिलीभगत से खेत मालिकों के लिए नाले की दीवार में बड़े बड़े होल छोड़े गए, जिससे खेतों में दूषित पानी से सिंचाई होती थी, जिसके कारण बीमारी फैलने का डर था। अलवर न्यूज में खबर प्रकाशित होने पर यूआईटी ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए होल बंद करने के आदेश दिए। ठेकेदार ने होल को बंद करवाया। नाले में 6 से 8 होल और देखे गए, जिनके माध्यम से खेत मालिक दूषित पानी से सिंचाई करते थे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में बुधवार को मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे पूर्व मंगलवार की रात को कस्बे में जुलूस निकाला गया। लोगों ने या हुसैन के सदाओं के साथ हजरत इमाम हुसैन व उनके साथियों की शहादत को याद किया। इसके बाद परंपरागत हथियारों से अखाड़ा में शामिल युवाओं बुजुर्गों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। या अली और या हुसैन के नारों से पूरा कस्बा
गुंजायमान रहा। बड़े ढोल की आवाज गूंजती रही। साबुद्दीन मियां गोविंदगढ़ ने बताया कि ईदगाह मैदान में ताजिए रखे गए, जहां से 2 बजे ताजिए निकाले गए। ताजिए ईदगाह से मुख्य बाजारों से होते हुए चौपड़ बाजार, सैमला मोड़ से निकलते हुए रामबास स्थित करबला में दफन किया गया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कस्बे के सभी स्थानों पर आरएसी व पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। ईदगाह इमामबाड़ा से मैन बाजार मुख्य घूमते हुए पुराना पेट्रोल पंप, जानकी मोड़, रेलवे फाटक पर दफनाया जाएगा 6 बजे। अलवर शहर के नंगली मोहल्ले और मेव बोर्डिंग से ताजिया निकाला गया। दोनों ताजिया एक साथ भगत सिंह पर मिले और दोनों को भगत सिंह सर्किल से जेल चौराहा स्थित करबला मैदान पहुंचाया गया। मेव पंचायत संरक्षक शेर मोहम्मद ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ जगन्नाथ का मेला चल रहा है और दूसरी तरफ मुहर्रम का पर्व है। दोनों को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम से एक दिन पहले मेव बोर्डिंग और नगली मोहल्ले से ताजियाओं को जेल सर्किल स्थित करबला मैदान ले जाया गया। जगन्नाथ मेले में भी हजारों लोगों की भीड़ होती है और ताजिया में भी हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे में लोगों के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा का पैगाम दिया गया। कई बार अफवाहों का दौर होता है और लोग गलत अफवाह फैलाकर लोगों में गलतफहमी पैदा कर देते हैं। देखिए, पिछले 35-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर बार कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि जिसमें जगन्नाथ जी का मेला और मुहर्रम का जुलूस एक साथ हो। अब की बार हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ दोनों हॉस्पिटल पास में हैं, दोनों बीच में आ गई, उधर भी हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं, इधर भी हजारों आदमी इकट्ठे होते हैं। दूसरा ये है कि एक बड़ा मेला है जगन्नाथ जी का, उसको ध्यान में रखकर हमने ये फैसला किया कि कल हम इसका जो मुहर्रम का दिन जैसे 17 तारीख है, तो उसको जुलूस ना निकाल के, तो ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं हो, लोगों को असुविधा नहीं हो, तो आज हम इस दोनों ताजियों को भगत सिंह सर्किल पर असेंबल करके और अभी करबला के मैदान ले जाएंगे। और कल जो मेले का जुलूस का जो सिस्टम होगा वो वहीं पर जहाँ पर ताजिया दफना जाता है वहीं होगा। और ये शायद संभवतः पहली बार हो रहा है और हमको ये अच्छा लगता है कि देश के अंदर मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम जाना चाहिए। हम सब लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मानवता पहले है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल, दोनों बड़े हॉस्पिटल पास में है, अगर मरीज कोई आ रहा है और ऐसा हो कि दोनों तरफ भीड़ में फंस जाए और मरीज की जान चली जाए, तो हमारे लिए मरीज ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय ये सब जुलूस, मेले और ये सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। दूसरा क्या है कि हमने विशेष तौर से ध्यान रखा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अफवाहों का दौर है आज के समय में, कि कोई ऐसी अफवाह फैला दे कि भाई वहाँ ये हो गया, उधर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, इधर काफ़ी, और गलतफहमी का शिकार होकर हमारा जो खूबसूरत जिला है, हमारा जो भाईचारे का पैगाम है, जो पूरी देश में जाना पहचाना जाता है कि अलवर मोहब्बत का शहर है, इसमें हमारे भाईचारे को खलल नहीं पड़े। तो अब ये ताजिया जो है करीब आधे घंटे बाद यहाँ असेंबल होगा। उसके बाद दोनों ताजिया करबला के मैदान पहुंचेंगे और वहाँ जाएंगे और कल शाम को उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मैं शेर मोहम्मद, सदर जिला में पंचायत अलवर, शुक्रिया। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पिनान के मेव मोहल्ले में स्थित इमाम चौक में बुधवार को मुस्लिम समाज की ओर से मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए तथा मेले का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि मेले से पूर्व मंगलवार देर शाम को ताजिए पर मेहंदी चढ़ाकर रस्म अदा की गई। तत्पश्चात कत्ल की रात ताजिए को पुलिस संरक्षण में इमाम बाड़े से इमाम चौक लाया गया, जहां पर बुधवार की अल सुबह से ही मेला स्थल पर लोगों का आना शुरू हो गया। चलते फिरते ही लोगों ने मेले का नजारा देखा। पेकों ने ताजिए का मातम मनाया, वहीं ताजिए के नीचे से निकलकर लोगों ने मन्नतें मांगी। समाज के लोगों की ओर से हैरत अंगेज करतब दिखाए गए, जिसमें सगे भाई, पहलवान व खिल्लू खां की पट्टेबाजी का नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा। मेले में अनेकों दुकानें सजाई गई, महिलाओं ने पानी पतासी के चटकारे लगाए, वहीं लोगों ने जलेबी और पकौड़ों का जायका लिया। बच्चों ने झूले फिसलन का लुत्फ उठाया। दिन ढलते ही ताजिया रफ्ते रफ्ते इमाम चौक से मातम मनाते हुए पुलिस सुरक्षा के बीच बाईपास ईदगाह स्थित करबला की ओर ले जाया गया। इस बीच जगह जगह सहयोगियों की ओर से शरबत व पानी की छबील लगाकर मुसाफिरों ने कंठ तर किए गए। फैजानी समर ईदगाह में पहुंचने पर ताजिया सुपुर्दे खाक किया गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय अमला मुस्तैद। बहतुकला थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस विशेष अभियान के तहत दबिश देकर कर्नाटका में 10 लाख की ठगी में वांछित बहतुकला थाना क्षेत्र के भगवान सहाय पुत्र रतनलाल जांगीर को गिरफ्तार कर बेलगांव कर्नाटक पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर के निर्देशन में एएसआई पांचुराम, ब्रह्मानंद, हनीफ और गजाधर की टीम ने जहाड़ू निवासी भगवान सहाय जांगीर को ऑनलाइन फ्रॉड से कर्नाटक के किट्टर निवासी एक व्यक्ति से 10 लाख की ठगी की, जिस पर ठग को चिन्हित कर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर के सुभाष चौक से रुपहरी मंदिर के लिए जानकी माता की सवारी निकली, जिसमें 2100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर शहर में 14 जुलाई से 19 जुलाई तक जगन्नाथ जी का मेला भर रहा है। आज भगवान जगन्नाथ का वरमाला महोत्सव होगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। 19 जुलाई को रूपवास से जगन्नाथ जी का रथ वापस सुभाष चौक रवाना होगा। उस दिन मेले का समापन होगा। मेले में दूर दूर से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर मनोकामना मांगने आते हैं। जानकी माता की सवारी के दौरान हॉप्सर का श्री गणेश मित्र मंडल द्वारा 71 किलो लड्डू का भोग लगा प्रसाद वितरित किया गया। 19 जुलाई मेले के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय जगन्नाथ जी की। आप देख रहे हैं इस समय मंदिर पूरा प्रांगण भर चुका है। जानकी मैया की सवारी अभी कुछ ही क्षणों में मंदिर से रवाना हो रही है। लवाजमे की तैयारी है। भव्य रथ यात्रा जिसमें 1100 महिलाएं कलश लेकर चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब की बैक पाइपर बैंड, रथ में अन्य झांकियां, ये इसके लवाजमे के साथ रहेंगी। जनता में उत्साह है। आज मौसम अच्छा है। आज भरमेले का दिवस है। रात्रि को वरमाला महोत्सव रूपवास स्थित मेला प्रांगण में होगा। मेला इस समय पूरे परवान पर है और लोग जोशो खरोश के साथ मेले में भाग ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं और भगवान में आस्था प्रकट करते हुए मनौती अपनी भगवान के आगे अर्पित कर रहे हैं। आज जो है रथ यात्रा ये लगभग 12 बजे पहुंचेगी। जानकी मैया अपने नौरे में विराजमान होंगी और रात्रि को बैंड बाजे के साथ वरमाला के लिए जानकी मैया मुख्य मंदिर रूपवास में पधारेंगी और उसी के साथ पर्यटन विभाग के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। इनमें कोटा से सहरिया, बाड़मेर से लंगा, इस तरह की विशेषताएं लिए हुए जो आंचलिक ग्रामीण जो संस्कृति है उसका एक अच्छा नमूना आज देखने को मिलेगा। स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी रामजी लाल शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापक शालावास की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के सहयोग से निर्वाण दिवस 14 जुलाई को द्वितीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम शालावास जिला दौसा के परिसर में आयोजित किया गया। शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के डॉक्टर्स की टीम, जिसमें जनरल फिजिशियन, कान, नाक, गला, त्वचा रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया गया तथा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, नेत्र आदि की निःशुल्क जांच की गई। परामर्श के बाद सभी रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी आसपास के ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी शर्मा के सुपुत्रों विनोद अशोक गिरिराज, मूल गांव शालावास, हाल निवासी, निर्माण नगर, जयपुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर ग्राम पंचायत के कई गणमान्य सदस्य तथा स्कूल स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया तथा विद्यालय परिसर में स्थित प्राचीन शिवालय मंदिर का भी जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। कार्यक्रम के अंत में महात्मा गांधी अस्पताल की टीम को स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस नेक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। शिविर के सफल आयोजन में गोपीचंद जांगीड़, महात्मा गांधी अस्पताल के विनोद त्रिवेदी और अन्य लोगों ने सहयोग प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान व राजस्थान सरकार की वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री संजय शर्मा के द्वारा प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प के तहत मंत्री संजय शर्मा के निर्देशन में एबीएमएस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज के नेतृत्व में 101 पौधे नीमराना नगर पालिका क्षेत्र स्थित सीएचसी नीमराना, बाबा शिव स्वरूप आश्रम, यूआईटी पार्क में लगाए गए। एबीएमएस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज ने बताया कि पौधे लगाकर पौधों को संभालने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई और कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भी एक पेड़ मां के नाम अभियान में पेड़ लगाने की प्रदेशवासियों से अपील की गई है। वहीं अलवर के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसी अभियान के तहत राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री संजय शर्मा के निर्देशन में एबीएमएस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज के नेतृत्व में नीमराना में पौधे लगाए गए। इस दौरान एबीएमएस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज, आकाश बरसीवाल, संदीप सुरेला, हनुमान योगी, किरण सैनी, सचिन चौधरी सहित अनेक युवा मौजूद रहे।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने मंगलवार को जुगरावर ग्राम पंचायत मूनपुर के विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दिया। इस कारण से बच्चे भी विद्यालय में आने से कतराने लगे हैं और बच्चों से सवाल जवाब भी किए गए, जिसमें बच्चों की शिक्षण व्यवस्था भी बिगड़ी हुई मिली। प्रधान ने शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। इसके बाद महात्मा गांधी विद्यालय बाड़का का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें केवल 3 अध्यापिकाएं आपस में बातें करती हुई मिली और बच्चों की संख्या कम नजर आने पर पूछा गया तो उन्होंने अधिक गर्मी होने के कारण बच्चों की समय से पहले ही छुट्टी कर देना बताया। प्रधान नसरू खान ने बताया कि विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्यालय का PEEO और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा कभी निरीक्षण ही नहीं किया गया। इन्हीं कारणों से ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम होने लगे हैं और अभिभावक निजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना उचित समझने लगे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री जगन्नाथ महाराज के मेले के अवसर पर रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में मेले के पहले दिन पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी अलवर प्रतीक जुईकर एवं आयकर विभाग के कमिश्नर शैलेंद्र शर्मा ने किया। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती टीना यादव ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 12 की कलाकार अनीता देवी ने चक्री नृत्य, रामप्रसाद एंड ग्रुप ने कच्ची घोड़ी नृत्य के माध्यम से लोक देवता तेजाजी को समर्पित लोकगीत प्रस्तुत किया। इसी प्रकार यूसुफ मेवती ने भपंग की धुनों के साथ मेवाती गीतों, माता दीन व ग्रुप ने चरी नृत्य और लोकगीत के माध्यम से श्री जगन्नाथ जी मेला को भक्ति में बना दिया। कलाकार बने सिंह प्रजापत ने रिम भवाई, गोपाल धानुक के सहरिया नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कठुमर के युवा कलाकार राजीव कुमार की सिलेंडर पर भवाई नृत्य की प्रस्तुति पर लोगों ने खूब तालियां बजाते हुए कलाकार का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 18 जुलाई तक शाम 7:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन धर्मवीर पाराशर ने किया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले में संचालित आधारभूत संरचनाओं के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि जिले से जुड़ी बजट घोषणाओं पर प्रारंभिक कार्य प्रारंभ करें तथा प्रगतिरत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाने हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करें। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के कार्य जिला स्तर पर लंबित नहीं रहें। साथ ही निर्देश दिए कि भूमि चिन्हीकरण आदि के कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करें। उन्होंने पाइपलाइन व वायर आदि कार्य हेतु सड़क खुदाई कार्य को व्यवस्थित करने हेतु जिला स्तरीय रोड कटिंग अनुमति समिति का गठन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क खुदाई का कार्य समिति से पूर्व अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा। बिना अनुमति के सड़क खुदाई के कार्य पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा केंद्रीय कारागृह अलवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर के दौरान मुख्य वक्ता महेश कुमार गोठवाल, चीफ लीगल एट डिफेंस काउंसिल, मुकेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एट डिफेंस काउंसिल, विकास कुमार मीना, असिस्टेंट लीगल एट डिफेंस काउंसिल अलवर, रविंद्र सिंह उपाध्याय तथा सचिन कसाना, जेलर, केंद्रीय कारागृह अलवर उपस्थित रहे। जागरूकता शिविर के दौरान उपस्थित बंदी को विस्तृत रूप से अवगत करवाया गया। मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, पिछली जनसुनवाई में आए परिवारों की समीक्षा, विभागों में ई-फाइल का क्रियान्वयन, संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, केंद्र की विभागीय फ्लैगशिप योजना एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट,
संपर्क पोर्टल आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला द्वारा किए गए जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा अभियान के प्रथम चरण में हुए सर्वे में चिन्हित किए गए दिव्यांगों का द्वितीय चरण में शिविर के माध्यम से नवीन चिकित्सक प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार किशनगढ़ बास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 76 दिव्यांगजनों का 40% से अधिक विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किए एवं 48 दिव्यांगजनों को रेफर किया गया। तिजारा क्षेत्र में स्थित श्री मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में पुलिस जिला अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने गौशाला की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए गौवंशों को हरा चारा खिलाया और गौशाला की व्यवस्था की सराहना की। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा, जीवन में हर प्राणी को पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। गौशाला परिसर में बरगद, गूलर, कदम्ब, नीम, जामुन के 21 पौधे लगाए गए। अनादिकाल से मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान और सौभाग्यशाली बनाती चली आ रही है एवं वर्तमान समय में सांसें कम पड़ रही हैं, उन्हें बचाना होगा और उसके लिए संघन वृक्षारोपण के साथ पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अन्यथा आने वाले समय में हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को शुद्ध वायु और पानी के अभाव में बचा नहीं सकेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक का कमेटी ने स्वागत करते हुए जिला में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।